हेलो ब्रेन ट्रेनिंग्स, एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स आपके मार्क्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो चलो हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को ही खत्म करते हैं। यदि आप फ्रैक्शंस में मैथ्स ऑपरेशंस को अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो फर्स्ट चेक दिस प्लेलिस्ट, जाकर के इस प्लेलिस्ट को चेक करें। उसके बाद मैं आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में कुछ जादुई शब्द दूंगा जिससे कि आप किसी भी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ 3 सिंपल सी स्टेप्स। फ्रैक्शन किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको करना होगा कि क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम 2 बार पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है ये पता चल सके। फिर आपको कुछ डेटास को जो है लिखना होगा यहाँ पर कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटास हैं उनको लिख लीजिए। उसके बाद आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें मैथ का कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। एट लास्ट कुछ भी नहीं करना, बस सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करूंगा कि अ रेसिपी फॉर अ चॉकलेट केक रिक्वायर्ड 2 and 3/4 cups of flour. If Sarah only has 1 and 1/2 cups of flour in her kitchen, how much more flour does she need? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसको जो है चॉकलेट केक बनाने के लिए इतने कप्स ऑफ फ्लोर की ज़रूरत है, उसके किचन में इतने कप्स ऑफ फ्लोर अवेलेबल है। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है इस वर्ड्स को देख करके, इन जादुई वर्ड्स को देख करके कि यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन करना। मच मोर का मतलब हो गया कितने की और अधिक रिक्वायरमेंट है, तो अगर अधिक रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे निकालोगे, माइनस। गिवन डेटा को अब लिख लेते हैं यहाँ, कप्स ऑफ फ्लोर cups of flour required equals to 2 and 3/4। ठीक है, अब ये याद रखो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन में हम डायरेक्टली किसी भी मैथ के ऑपरेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो चाहो तो आप इसको तुरंत यहीं पर बदल लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 8 + 3 कितना हो गया आपका 11/4। तो हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा 11/4। नेक्स्ट अब हमारे पास में क्या है भाई, तो अब यहाँ देखेंगे कि उसको कितनी उसके पास अवेलेबिलिटी है। तो देख कप्स ऑफ फ्लोर शी हैज, उसके पास कितना है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि 1 and 1/2 जो है उसके पास में है। चलो इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो इसका इम्प्रॉपर क्या होगा, 2 1 2 और +1 करेंगे तो 3/2। तो ये हमारे पास में 3/2 होगा। अब ये चाहो तो देखो ऐसा, आप चाहो तो रफ वर्क में साइड में कर सकते हो या इस क्वेश्चन के नीचे भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर लोगे, पहले उसको कन्वर्ट कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब हमारी थर्ड स्टेप है कि अब हम निकालेंगे कि हमें करना क्या है फाइनली। तो देखो हम देखेंगे फ्लोर शी नीड्स यानी कि उसको कितने आटे की आवश्यकता है, मैदे की आवश्यकता है जो है केक बनाने के लिए। इक्वल्स टू होगा कि उसको जितना टोटल उसके पास रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी 2 and 3/4, जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 11/4। अब क्योंकि निकालना है कितने की जरूरत है तो माइनस अवेलेबल कितना है 1 and 1/2, जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा 3/2। सो 3/2। ठीक है, दैट्स इट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ देखो कि यहाँ पर दोनों का बेस कैसा है, डिफरेंट है। अगर आपको नहीं आता तो जाओ जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, मैंने सिखाया है कन्वर्ट करना लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, ये इसे भी 4 बना दो भाई। अब इसे 4 बनाना है तो देखो कैसे होगा कि यहाँ तो क्या करेंगे 1 का मल्टी, तो ये हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ आगे क्या करना है, इसको 4 बनाना है तो इससे 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 का करा तो ऊपर वाले का भी 2 का करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, तो -6। अब देखो नीचे दोनों में 4 बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में, तो बस नीचे जो है LCD को लिख दो। तो LCD क्या है हमारे पास में 4। अब इसको क्या करना है आपको माइनस करना, तो 11 में से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5 बचा आपके पास में और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। सो ये हो गया आपके पास में 5/4 जो कि आपका क्या है एकदम राइट। हमें क्वेश्चंस में गिवन क्या है, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ना कि इम्प्रॉपर में। तो हमें आंसर भी अब किस में देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो भाई, वो भी मैंने आपको सिखाया। अगर नहीं आता तो जाओ जाकर के प्लेलिस्ट को देखो। तो देखो अब यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन का इसमें हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा 4 1 4। रिमाइंडर कितना बचा, 5 में से अगर 4 चला जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, जो कि इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर चेंज करते वक्त हमेशा सेम ही होता है। ये आपका एकदम जो है करेक्ट एंड राइट आंसर आ गया। सो
स्क्रीन पर आपको जो है आपका होमवर्क नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग इस होमवर्क को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बताइए। एज आई प्रॉमिस इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, ये कुछ जादुई शब्द हैं जिससे आप लोग पता कर पाओगे कि इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स में कहाँ कहाँ पर आपको कब कब सब्ट्रैक्शन करना है, किस तरह के वर्ड्स होंगे जिनको देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इससे सब्ट्रैक्शन होना। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एडिशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।